Thank you, Deepa. Thank you so much. And good morning, all. Uh, आज का सेशन जो जैसे दीपा जी ने बताया कि वी आर वर्किंग और वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन वेट मैनेजमेंट, मतलब वेट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है अपने को। हमारा वेट कितना है, ठीक है, नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं? एक चीज लाइक ना, एक जनरल लॉ अगर हम बताएं कि अगर मुझे कोई डिजीज नहीं है, मैं अपने आप को सुबह से लेके सोने तक के टाइम में अपने आप को हेल्दी पाती हूँ, सो आई एम हेल्दी एंड माई वेट इज एक्चुअली बीइंग मेंटेन्ड। सो ये एक जनरल हम देखते हैं, बट आज की सिचुएशन में वी ऑल नो कि हम वो हेल्दी के डेफिनेशन में नहीं बैठ पा रहे फॉर सम और द अदर रीजन। सो वेट ओवरवेट हो सकता है या अंडर वेट भी हो सकता है। देर आर फ्यू परसेंट ऑफ पीपल जो अंडर वेट भी है, जिसकी वजह से भी उन्हें अलग अलग इश्यूज होती है। सो ये इम्पोर्टेंस ऑफ वेट मैनेजमेंट अभी दीपा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि व्हाई वी नीड टू हैव प्रॉपर वेट मैनेजमेंट। दीपा, just let me know if the screen is visible. Yes, Sunita, it is visible. Yeah, thank you. So ये जब हम जनरली वेट मशीन देखते हैं ना, तो एक फोबिया आ जाता है कि यार मैं ये वेट मशीन पे चढ़ूं या ना चढ़ूं, क्योंकि चढ़े तो उसमें क्या दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा डर लगा रहता है। सो वो डर एक्चुअली वेट का नहीं होता है, बट उससे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा हमें बताता है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजी बन जाती है, यार वेट मशीन ही मैं चेक ना करूं। तो बट द आइडिया इज कि ठीक है, वेट मशीन चेक ना करें, पर अपने आप को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, प्रॉपर वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। अभी वेट इम्पोर्टेंट क्यों है? वेट तो है, वेट कम नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते। वेट इज सम फैक्टर जो अपने साथ ही रहने वाला है, अपने बॉडी के साथ, तो वो वेट होना है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? एक ओवरऑल हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें वो वेट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम वेट मेंटेन करते हैं तो वी आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग आवर सेल्फ फ्रॉम बीइंग लाइक ना गेटिंग इनटू डिजीजेस, या कोई हेल्थ इशू क्रिएट ना हो। सो ये जनरली वेट मैनेजमेंट क्या है, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजों से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पेशली फॉर फीमेल्स, आई वुड से यस, द लुक्स। सबको एक टोन बॉडी चाहिए, अच्छा दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है। कम्स टू मेल्स तो डेफिनेटली हैंडसम दिखना है, बिकॉज इट्स बोथ वेज, अदरवाइज कोई किसी को पसंद नहीं करेगा, सिंपल। तो लुक्स है, एंड यही लुक्स साइकोलॉजिकली लाइक यू ना अपने आप को एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। इट गिव्स एक सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, बिकॉज इफ वो कहता है ना कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो यार या ओके, पीपल अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कोई अच्छा कमेंट देते हैं, या फिर हेल्दी है इसका भी लोग बताते हैं, यार ठीक है, यू आर नॉट फॉलोइंग सिक, दैट्स वेरी गुड। सो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो ये ओवरऑल वेट का इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है। यू हैव टू हैव वेट मैनेजमेंट, बट जैसे मैंने बोला कि आज के पर्टिकुलर इशू में, करंट सिचुएशन में, अंडर वेट इज ऑल्सो एन इशू, बट मेजरली जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमें ओवरवेट और ओबीज लोगों में, मतलब लोगों की क्वांटिटी या जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। अभी वेट जब ओवरवेट होता है या ओबेसिटी होती है, उसे होता क्या है? वाई आर वी सो मच वरिड अबाउट ओवरवेट एंड ओबेसिटी? तो देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब ये एक चेन लिंक स्टार्ट हो जाती है। सबसे लाइक ना इट स्टार्ट्स कि आपका वेट बढ़ गया है तो आपका लाइक ना योर फर्स्ट एट हार्ट रिस्क, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है,
आपकी लाइक ना यू गेट प्रोन टू डायबिटीज, बहुत सारी इश्यूज स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्टैमिना लो हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू वर्क नॉर्मली, कंसंट्रेशन भी आपका कम हो जाता है बिकॉज यू फील लेथार्जिक। फिर आपका एक्टिवनेस जो रहता है या फोकस काम करने का जो नजर लाइक ना रिक्वायरमेंट रहती है वो कम हो जाती है। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस कि क्या होता है अगर आप ओवरवेट या ओबेस हो। करंट पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड इज लाइक यू नो यू से दे आर प्रोन टू ओवर वेट एंड ओबीज पीपल। मतलब अगर गलती से जो ओवरवेट है और ओबेसिटी है उन्हें कोविड हो जाता है तो उनके जो ये है मतलब जो वी से द इफेक्ट्स ऑफ कोविड उसका ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू अ हेल्दी पर्सन। रिकवरी भी इन लोगों में स्लो हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये कहने के लिए छोटे छोटे डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है बट दे रिमेन लाइफ लॉन्ग एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ डेथ। तो हाँ, ओवरवेट सिर्फ होना या ओबेसिटी होना इज नॉट द इशू, बट उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है दैट कैन बी एक्चुअली रिस्क टेकिंग। सो यहाँ पे दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या होता है। लाइक हम अगर नॉर्मल वेट पे हैं तो हम अपने आप को कैसे पता चले कि मैं ओवरवेट हूँ या ओबीज हूँ। जनरली एज पर द डिफाइंड रूल, अगर आपका नॉर्मल वेट 50 केजी होना चाहिए और अगर आप 70 केजी है, लाइक अप टू 70 69 है, 19% ज्यादा है, तो यू आर इन दी ओवरवेट कैटेगरी। 1 किलो अगर आपका बढ़ जाता है तो आप ओबीस के रेंज में चले जाते हैं। सो ओबीज इज मच मोर वर्स देन ओवरवेट। है दोनों चीजें सेम कि जहां पे आपका वेट ज्यादा है बट दे हैव जस्ट रेज्ड गिवन अ रेंज कि एक ओवरवेट है, ठीक है, आप उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ओबीज कैन ऑल्सो बी brought डाउन टू अ नॉर्मल लेवल बाय प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक। अभी ये जनरली होता क्या है, मीन्स व्हाई डू वी एंड अप हैविंग ओवरवेट और व्हाई डू वी एंड अप गोइंग इनटू द ओबीज रेंज। अभी अपनी जो बॉडी होती है, हम खाना खाते हैं, लाइक वी आर टेकिंग इन सम कैलोरीज। एज एन एवरेज अडल्ट अगर हम बोले जिसका एक वेट अराउंड 60 केजीज के आसपास है, 60-65 केजीज के आसपास है, तो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ कि 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। क्यों होती है? बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि डे टू डे वर्क, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए अपने इनबिल्ट जो फंक्शन चल रहे हैं, बॉडी के फंक्शन चल रहे हैं, उन्हें भी एनर्जी लगती है काम करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन दिस कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। तो ये कैलोरीज हमें मिलती कहाँ से? अपने खाने से मिलती है। तो ये समझो, लाइक ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2500 कैलोरीज में 600 कैलोरीज काम के लिए यूज हुई है। काम मीन्स द फिजिकल एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे। 1200 कैलोरीज का एक समझो इंटरनल बॉडी फंक्शंस के लिए जो लगता है, अपना डाइजेशन प्रोसेस होता है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सारे जो सिस्टम्स वर्क हो रही है, नर्वस सिस्टम बोलो, ब्रेन को जो चाहिए, ये सारी कैलोरीज कंज्यूम करती है और ये बच जाती है 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा। तो ये जो कैलोरीज बचती है वो आपके फैट के मोड में आपके बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, and then it is called that you are an obese body or an overweight body. However, अगर मैं 600 तो मेरा नॉर्मल एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर रही हूँ, मेरा 1200 तो चेंज नहीं होगा, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज समहाउ फिक्स्ड एज पर माय एक्टिविटीज एंड माय बॉडी रिक्वायरमेंट। बट जो 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा है, अगर मैं उसको थोड़ा और एक्टिविटीज करके उसको कंज्यूम कर लेती हूँ तो आई एम मेंटेनिंग माय कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउट। दैट्स वेयर आई कैन से कि मैं एक हेल्दी स्लिम हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकती हूँ। अभी डेफिनेटली ये फैक्टर्स क्या होते हैं ओबेसिटी क्रिएट करने के पीछे।
अभी सबसे पहला एक्चुअली क्या हुआ है कि एक रिसर्च में डेफिनेटली आया है कि अपने टीनेजर्स स्पेशली कंपेयर टू लाइक से द लास्ट डिकेड, ये पर्टिकुलर डिकेड में रादर इन द लास्ट 2 years, स्पेशली कोविड पैंडमिक में जो सिचुएशन आई है, उसमें कैलोरी इंटेक जो 2500 होनी चाहिए थी नॉर्मली, अभी बढ़ के वो ऑलमोस्ट 3200 प्लस हो गई है। 1000 कैलोरीज मतलब एक एवरेज निकाला गया है इंडिया में ऑन टीनेजर्स, एंड दिस इज व्हाट इज फाउंड। बट ये तो सिर्फ टीनेजर्स की इशू नहीं है, आई एम श्योर कि लास्ट 2 years में सब अगर पूरा पॉपुलेशन का निकालेंगे तो वो कंजम्पशन डेफिनेटली सबके लिए सेम हो गया है। अभी इसका रीजन क्या है? डेफिनेटली एनर्जी इनटेक तो हुआ है, बट डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। हम जितना इनटेक ले रहे हैं एनर्जी का, वी आर नॉट एक्सपेंडिंग इट। घर में एक जगह पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन के सामने मोबाइल पे बैठे रहते हैं दिन भर, टीवी जो भी है, बच्चे अगर है तो स्कूलिंग पे भी बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या सीरियल्स देख रहे, जो भी है, बट द आइडिया इज दैट जस्ट सिट लाइक नॉट सेटल्ड ऑन वन प्लेस। इसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली जीरो हो गई है। सो ये इशू हो रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कैलोरी इनटेक तो बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपकी फैट के इसमें स्टोर हो रही है आपकी बॉडी में। हेरिडिटी फैक्टर्स डेफिनेटली होती है, बट येस आई कैन से कि इफ वी कैन चैलेंज आवर सेल्व्स हियर, डेफिनेटली वो हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। अभी क्या होता है कि सोशल फैक्टर्स में जहाँ पे आप कल्चरल लाइक यू ना गेट टुगेदर्स में आते हैं, वहाँ पे भी सीन आर स्पेशली इंडियन कल्चर में फूड इज रियली रियली ट्रीटेड एट दी अपर लेवल, और बहुत अच्छे क्विजीन्स है अपने यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली येस इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट्स इन इट। हेल्दी है बट उसमें उतना ही फैट है। सो वी नीड टू टेक लिटिल बिट केयर कि हम लोग ये कैसे लिमिट कर सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, डेफिनेटली खाने के लिए नहीं खाना है, हमें यही रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, बट येस हाउ यू कैन लिमिट योर सेल्फ इज द बिगेस्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। कि मैं अगर एक पर्टिकुलर डिश में मुझे बहुत लाइक से एग्जाम्पल खुद के बारे में बताओ, I love gulab jamuns, but yes, I can't have a bowl of gulab jamuns at one time. I need to restrict myself. मैं या लाइक ना एपेटाइट देखने के लिए मैं खा सकती हूँ, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी मैं जानती हूँ। तो ये जानना जरूरी है कि अपने बॉडी के लिए अपना एपेटाइट कितना होना चाहिए और कितना हमने लेना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देर आर वेज दैट यू कैन फाइंड आउट, वी कैन हेल्प यू हियर, बट देर इज वन साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बोलते हैं यार मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेंटली सेटिस्फाइड कब होंगे आप? पूरा बाउल खाने के बाद? ओके खा लीजिए, फिर दूसरे दिन क्या होता है इसका भी आफ्टर इफेक्ट आप देख लो। सो द आइडिया इज यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, वो बैलेंस आना बहुत बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक चेंजेस जो कहते हैं हम लोग, ये मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं हम लोग, इट इज बेसिकली हाउ योर बॉडी इज कन्वर्टिंग द फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। सो ये जो रेट है ये अगर आपका ज्यादा है, इफ योर मेटाबॉलिज्म इज गुड, देन योर बॉडी इज एबल टू बर्न दैट कैलोरीज मोर। सो जनरली हम लोग रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग आपकी बॉडी कितना लाइक ना एनर्जी कन्वर्जन कर रही है। ये अगर आपका ज्यादा है विद इन द रेंज, देन डेफिनेटली you are very good at converting your intake to like you know the output. So you will be storing less of fat in your body. So the best way to increase our metabolic rate is to be active physically. आपको बहुत active होना चाहिए। This does not mean कि आप 4 घंटे जाके जिम में स्पेंड करो। ओके, द आइडिया अबाउट एक्टिव इज कि आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में यू हैव टू बी फिट इन टर्म्स कि आप रेगुलर आपकी इंडिपेंडेंट काम आप खुद करो, पूरा दिन एक जगह पे बैठे ना रहो।
So even if you have a work space, like say abhi generally most of them have a work area ki jahan pe unko screen ke सामने बैठना पड़ता है. Yes, agree, I am one of them. But the idea is कि आप हर एक आधे घंटे में उठ जाओ. मैंने एक चीज अभी लाइक यू नो खुद भी स्टार्ट किया है जब से ऑफिस जाना स्टार्ट किया है. आई कीप माई वाटर बॉटल इन द पेंट्री. सो व्हाट आई डू इज कि हर आधे घंटे में या पौने घंटे में अगर मुझे पानी पीना है तो मैं डेफिनेटली उठ के मेरे को पेंट्री जाना है. सो भले वो 1 मिनट का ब्रेक है बट आई गेट अप एंड आई गो. सो द आइडिया इज यू गिविंग सम ऑफ द योर बॉडी मसल्स और सम मूवमेंट. दूसरी बात है अगर आप ऑफिस है या घर पे है, ट्राई टू यूज द स्टेप्स एज मच एज पॉसिबल. लिफ्ट्स अवॉइड करो. दैट इज द बेस्ट वे कि आप लाइक यू नो बाय डिफॉल्ट यू आर एक्सरसाइजिंग और ट्राइंग टू बर्न योर कैलोरीज. सिंपल है अभी कि ये अगर वेट मैनेज मुझे करना है तो एक एक्सरसाइजेस तो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ इट कि जहाँ पे आप रेगुलरली अगर अपने आप को 30 to 40 मिनट्स दे पाए स्पेशली फॉर एक्सरसाइज. इट कैन बी एनीथिंग. मतलब आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, फिर जिम अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है, योगा कर रहा है, वट एवर, बट दैट हैज टू बी एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज. बहुत सारी फीमेल्स जनरली एक आंसर देती है, मैं तो दिन भर काम कर रही हूँ ना घर पे, मैं घर का लाइक यू नो काम कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, पोछा मार रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, कपड़े धोना है, एवरीथिंग. दैट इज नॉट एक्सरसाइज, दैट इज फिजिकल एक्सर्शन. बिकॉज वो काम आप एक यू नो स्ट्रेस के अंडर कर रहे हो कि यार ये मेरे को काम कंप्लीट करना है. दैट इज नॉट विद द मोटिव कि मुझे अपने बॉडी को हेल्दी रखना है. Yes, you can change that to a proper exercise mode if you are really into that psychological state कि यार मैं अगर proper बैठ के पोछा मारूं, मॉप से पोछा ना मारूं तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा. सो द आइडिया इज कि एक्सरसाइज जब हम बोलते हैं तो वो खुद के लिए होना चाहिए. सो ट्राई स्पेंडिंग 30 to 40 minutes फॉर योर सेल्फ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. दिस फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसा खाना खा रहे हैं. बिकॉज यही इस पे ही डिपेंड करेगा आपका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा और आपका बॉडी कंपोजिशन कैसे होता है. तो जनरली अगर हम बॉडी कंपोजिशन, आइडियल कंपोजिशन अगर हम बोलते हैं तो ये मैंने सामने मतलब जैसे आप डिस्प्लेड इट, जहां पे अगर हम देखें कि द नॉन असेंशियल फैट रिक्वायरमेंट दोनों में इन लाइक ना से फीमेल्स और मेल्स इट्स नॉट मोर देन 15%. एंड जो मसल टिश्यू या फिर नॉन असेंशियल फैट्स है दैट इज नॉट मोर देन 12%. बट अपने करंट सिनेरियो अगर मैं हम देखें तो नॉन असेंशियल फैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 60%. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. यहीं पे इशू हो जाता है कि जहां पे आप ओवरवेट और ओबेसिटी के कैटेगरी में चले जाते हैं. और लेडीज का टेंडेंसी अगर हम देखें तो लोअर अब्डोमिनल लाइक यू नो अब्डोमिन और लोअर अब्डोमिन में हम फैट ज्यादा स्टोर कर सकते हैं. I mean that is you can say a natural gift, something that we can't avoid. But yes, अगर हम अपने आप को टोन रख सकते हैं जो गिफ्ट भी हमें मिला है, so we should look towards that. तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम जब बोलते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हम कैसे ले सकते हैं? सिंपल है, अपने बॉडी को रोज के रिक्वायरमेंट जो है, वी रिक्वायर 40 न्यूट्रिएंट्स. अभी हम 40 न्यूट्रिएंट गिन के तो नहीं रोज खा सकते, बट एक ओवरऑल कैटेगरी में जो हम बोलते हैं कि दीज आर 5-6 मेजर कैटेगरीज जो हमें ध्यान रखना है कि हम ये रोज के रोज ले. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर. आज हम सब जानते हैं कि बच्चे तो पढ़ते ही है, आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि अर्थ मतलब हम जो बोलते हैं अपनी धरती भी 75% वाटर की बनी है. उसी के बेसिस पे अपनी बॉडी भी 75% वाटर पे बनी है. सो वी नीड वाटर. वाटर हम लोग कैसे लाइक यू ना इनटेक करेंगे? आई लाइक यू ना दीपा
ऑलवेज शी सेज दिस कि वाटर आपने सिप करना चाहिए, ऐसे नहीं प्यास लगेगी कि पूरी बॉटल अंदर डाल दो, दैट विल नॉट हेल्प, फिर आप कहाँ भागोगे ये भी आपको पता है. So the idea is कि you require to sip water every half an hour. Like maybe you can say you can drink half a glass of water in that gap. Second thing is कि how much water you should drink overall in a particular day. So here generally एक rough rule जो दिया है कि every 20 kg you need 1 liter of water. So if you are around 60 kgs of weight, you would definitely require 3 to 4 liters of water minimum. हम अभी ये सारे इसके कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट कैटेगरी दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज प्रोटीन्स. अभी प्रोटीन जरूरी क्यों होता है? प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. आपकी जो बॉडी ग्रो हो रही है, मेंटेन हो रही है, रिपेयर हो रही है, बच्चों में ग्रोथ होती है, अपने में भी अडल्ट में भी ग्रोथ होती है सेल्स की, बिकॉज सेल्स आर दोज पार्ट ऑफ लाइक द माइन्यूट पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ पे हर 6 महीने में द सेल्स आर लाइक रीप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स. एक लाइफ साइकिल चेंज होती रहती है. सो ये सेल्स जो बनते हैं आपके, अभी ये सेल्स अगर हम साथ लाएं तो उनके टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज अगर साथ लाएं तो उनके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स को साथ लाएंगे तो वो पूरा एक सिस्टम बनता है. तो सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें सेल्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है. तो सेल्स बनते किससे हैं? उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है, वो प्रोटीन से मिलती है. सिंपल है. इसीलिए अगर हम अभी हर इसमें देखें कि जिसे मसल बनाना है या लाइक फिट होना है, उन्हें हाई प्रोटीन डाइट बोला जाता है. आज कोविड केसेस पेशेंट्स को भी हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं, क्योंकि उनके सेल्स जो बन रहे हैं या बनने हैं या रिपेयर या मेंटेनेंस करनी है, दे शुड बी हेल्दी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द 40 न्यूट्रिएंट्स. वो लेना बहुत जरूरी है ऑन डे टू डे बेसिस. ये आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है. अभी प्रोटीन्स लेंगे कैसे आप? हाउ वुड यू नो कि मेरे को खाना कितना है? रूल जैसे ऊपर था बताया था, इट इज 1 kg को 1 ग्राम चाहिए. 60 kg वेट है तो मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट खाना है. अभी इट डजंट मीन, अभी जैसे सोर्सेज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें दाल से प्रोटीन मिलता है, तो मुझे अगर प्रोटीन 60 ग्राम लेना है, इट डजंट मीन मेरे को 60 ग्राम दाल पीनी है. 60 ग्राम प्रोटीन अगर मुझे दाल से चाहिए तो मेरे को 250 ग्राम दाल पीनी पड़ेगी. 250 ग्राम का अगर मैं दाल बनाऊंगी तो वो कितना बड़ा पतीला होगा ये आप जान सकते हो. उतनी दाल मेरे को रोज पीनी पड़ेगी तो मुझे वो 60 ग्राम का प्रोटीन उसमें से मिलेगा. सो दिस वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. अगर मैं अंडे से मतलब अगर जो भी नॉन वेजिटेरियंस है अगर बॉइल्ड अंडे खाते हैं तो मुझे कम से कम लाइक 11 से 15 अंडे खाने पड़ेंगे रोज, ओनली द वाइट वंस, टू गेट दैट 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन. सो ये प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए. अभी विटामिन और मिनरल्स ये लगते बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, पर बहुत जरूरी है. रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं इन्हें. जो हमारे सारे विटामिन है, जो मिनरल्स है, हमें अपना विजन बोलो, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ, बोन्स बोलो, कैल्शियम चाहिए हमें, फिर विटामिन डी चाहिए, आईज विजन के लिए विटामिन ए, विटामिन के चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट आज के जो डेट में चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट. तो ये सारी चीजें हमें ये पर्टिकुलर कैटेगरी ग्रुप से मिलती है, और इसका जो सोर्स है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है. अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम सब बोलते हैं हम रोज खाते हैं, पर कितना खाते हैं? आइडियली अगर मुझे जो भी विटामिन और मिनरल्स चाहिए, मुझे 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल रोज खाने हैं, रोज. अभी 5 फ्रूट बोला तो ऐसे नहीं कि मैंने 5 ग्रेप खा लिए या 5 एप्पल खा लिए या 5 बनाना खा लिए इन अ पर्टिकुलर डे. नो, 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स जब हम बोलते हैं तो 5 डिफरेंट फ्रूट्स of different colors, similarly 5 different vegetables
of different colors. इसका importance ये है कि each color in the fruit and vegetable they carry a function. Generally इनमें होता है phytonutrient. ये it is like ना an inbuilt प्रोटेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर फूड जो हमें मिलता है. प्लांट का जो इम्यूनिटी होता है उसको फाइटोन्यूट्रिएंट बोलता है. तो वो इम्यूनिटी हमें इंक्रीज करने के लिए दिस पर्टिकुलर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर. तो ये सोच लो या फिर आपने आप यू कैन एनालाइज कि मैं ये 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल्स खा रही हूँ या लाइक ना अंदर वी आर गिविंग आवर बॉडी और नॉट. अगर हम नहीं खा रहे तो डेफिनेटली टेक दिस आई मीन फॉर ग्रांटेड कि यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू हो रहा है जिसकी वजह से मे बी आई एम नॉट कंप्लीटली हेल्दी. मेरा स्टेमिना लो है या फिर मुझे लाइक ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इन टर्म्स की मैं क्लाइमेट चेंज में मुझे लाइक ना मे बी सर्दी खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है या डस्ट एलर्जी है. सम और द अदर रीजन विल स्टार्ट और यू माइट बी सीइंग अ सिम्टम. मे बी मेरा मसल दुख रहा है, आई फील अ पेन इन माई नेक, आई फील अ पेन इन माई लोअर बैक. ये बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होती है जिसकी रीजन जो है इज डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सॉरी. दिस इज वन कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स जो आई शुड से इंडियन फूड प्लेट में इज लव द मोस्ट. जनरेशंस टू जनरेशंस हमने देखे हैं कि जो हमारा फूड प्लेट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ऑलमोस्ट आई शुड से 70% ऑफ द लाइक यू नो अमाउंट और द क्वांटिटी. यस, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शन है इट इज एनर्जी गिविंग फूड. आपको जो भी बॉडी में एनर्जी चाहिए, कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. बट वो कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, ये सोचना थोड़ा सा हमारे लिए वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ये अगर हम एक्सेस में लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कैलोरीज इनटेक कर तो रहे हैं बट अगर हम एक्सपेंड ना करें तो ये स्टोर हो जाता है फैट के रूप में. So this is, it gets converted to fat and stores into your body as non-essential fat. So आपके अगर आपका belly बढ़ रहा है तो start thinking that yes, it means मेरा fat बढ़ रहा है, मेरा energy intake तो हो रहा है but outgoing नहीं हो रहा है. So this is one immediate आपको ना एक मतलब घंटी बजनी चाहिए यार, पेट बढ़ गया, खत्म, कुछ ना कुछ है, स्टार्ट, आई थिंक गो बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन. सो स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट डूइंग योर एक्टिविटीज. आप द बेस्ट पार्ट आई कैन से यू बिकम लेजी. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि इफ योर बेली इज स्टार्टेड टू मूव आउट. सो अगर मुझे रिड्यूस करना है, हेल्दी रहना है, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग बैक. अभी फैट्स इटसेल्फ इज अ कैटेगरी ऑफ द 14 न्यूट्रिएंट्स, वन कैटेगरी. फैट का फंक्शन है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी अगेन, बट हाउ मच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या होता है कि हमें जो ओमेगा 3 चाहिए या फिर गुड ओमेगा 6 चाहिए, हम वो ना लेते हुए हम सैचुरेटेड ऑयल्स ज्यादा ले रहे हैं. अभी सैचुरेटेड ऑयल जो बोलते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब घट हो जाता है. तो ये इनटेक मतलब अपना जो फूड स्ट्रक्चर है उसमें फ्राइड स्टफ ज्यादा है. आज अपने यहाँ पे इंडिया इज ऑलरेडी बिकम अ मेजर फास्ट फूड सेंटर, यू नो, लाइक फास्ट फूड तो इतना रेगुलर बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं. सो द आइडिया इज व्हाई नॉट रिड्यूस दिस. घर का खाओ आप, मैं मना नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं मना करूंगी कि आप खाओ मत, बर्गर खाओ मत, पिज्जा मत खाओ, फ्रेंच फ्राइज मत खाओ. बट यस, अगेन आई वुड कम टू द सेम थिंग, आप कितना लिमिट कर सकते हो. रोज खाना है या महीने में एक बार खाना है. बिकॉज यू नो कि अगर मेरा फैट बढ़ते जाएगा
सो क्या होगा अभी, लाइक से फैट का जो फंक्शन है, अगर इन टर्म्स ऑफ गुड फैट अगर मैं बोलूं, ये अपने जो ऑर्गन्स को है ना, इट गिव्स अ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। उसे हम मतलब ये टर्म्स न्यूट्रिशन टर्म्स में विजरल फैट बोलते हैं। अगर मैं ये ऑर्गन पे लाइक ना एज एन एग्जांपल बोले कि मैं सो रही हूँ, आई हैव टेकन वन ब्लैंकेट एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट ब्लैंकेट, मुझे ना ज्यादा गर्मी हो रही है ना ठंड लग रही है, मैं ठीक से सो रही हूँ, साउंड स्लीप लेती हूँ। अगर कोई उस पे आके मुझे और एक ब्लैंकेट डाल दे तो आई स्टिल बी ओके, पर थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगेगी। तीसरे दिन मैं अगर 3 ब्लैंकेट्स पे सो रही हूँ, चौथे दिन पे 4 हो गए, क्या हालत होगी मेरी? आई विल स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड, आई विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दैट। मैं लाइक इमेजिन क्या करूँ कि मैं ये चारों निकाल के फेंक दूं, आई डोंट वांट 4 ब्लैंकेट्स। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये फैट लेयर्स अपने ऑर्गन्स पे बनने स्टार्ट होते हैं, हम जैसे ब्लैंकेट फेंक सकते हैं, हम ये फैट के लेयर्स ऐसे ही उतार के फेंक नहीं सकते। सो इमेजिन कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कितने प्रेशर में हैं, कितने स्ट्रेस में हैं, और वो स्ट्रेस में वो अपना फंक्शन ठीक से कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। सो द आइडिया इज कि हाउ विल यू रिलैक्स देम फ्रॉम दैट स्ट्रेस। वो रिलैक्सेशन आप तभी दे सकते हो जब आप आपका फैट बर्न करे, कैलोरीज बर्न करे, और एक्सेस स्टोर ना होने दे। सो डेफिनेटली कैलोरीज बर्न करना इज वन थिंग, बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी में फैट का इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो अपने बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो लाइक मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इज गॉट अ लॉट ऑफ फंक्शंस। वन इज रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने नहीं देता है तो आपका आर्टरी ब्लॉकेज ये सारी चीजें अवॉइड करता है। ब्रेन के लिए omega 3 is very good. So definitely fat as an overall nutrient is required, is a must, but yes आपको वो लिमिट करना है। अभी एग्जाम्पल में देना है तो अगर हम जो रोज का लाइक ना तेल घी जो भी सैचुरेटेड फैट हम ले रहे हैं इन टर्म्स फॉर वेजिटेबल्स बनाने के लिए या फ्राइड स्टफ बनाने के लिए, तड़का मारने के लिए जो भी लेते हैं, ये जो इनटेक हम ले रहे हैं ना, वो कंपेयर टू ओमेगा 3 इज लाइक से ओमेगा 3 अगर मैं 1 ले रही हूं तो उसका रेशियो सैचुरेटेड फैट्स में 60 to 70% है। जबकि देर आर फ्यू पीपल जो ओमेगा 3 बिल्कुल नहीं लेते हैं। रीजन कि ओमेगा 3 अपनी बॉडी नहीं बनाती है। ओमेगा 6 कुछ चीजें डेफिनेटली बॉडी बना लेती है, बट ओमेगा 3 बिल्कुल नहीं बना लेती है। इट इज एन असेंशियल फैटी एसिड, मतलब हमें वो बाहर से ही लेना है। अभी ओमेगा 3 के अगर मैं सोर्सेज बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फिश, फिश ऑयल रादर, नॉट फिश, सॉरी। Why I say fish oil is the first important thing, because इसमें omega 3 के जो लाइक ना एलिमेंट्स हैं, EPA, DHA, ये सब उसमें अवेलेबल है। देर आर अदर सोर्सेज लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स ऑल्सो, या फ्लेक सीड्स भी है, बट इसमें तीनों वेरिएंट्स या तीनों एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो वेजिटेरियंस जनरली वो फ्लेक्स सीड्स खाते होंगे, आलमंड्स खाते होंगे, वॉलनट्स खाते होंगे, श्योर फॉर श्योर, बट उनकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट फिर भी डेफिशिएंट है। सो ओमेगा 3 लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इट हेल्प्स यू टू मैनेज और बैलेंस ओमेगा लाइक द सैचुरेटेड फैट आई शुड से इन योर बॉडी। और अगर आप ओमेगा 3 नहीं ले रहे बिल्कुल, तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेफिनेटली अ हाई रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द हार्ट डिजीजेस दैट यू आर लाइक यू मे एक्सपेक्ट। The last nutrient of from the 40 nutrients that we say is fiber. Generally it is now known to be a forgotten nutrient, reason because हम सब लोगों ने ना सलाद खाना एक्चुअली बंद किया है, इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ये फाइबर तो भूल ही चुके हैं। अभी फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट
it helps in weight reduction. How? It actually helps your digestive system to, like, work in or function in a much better way. अगर आपका डाइजेशन ठीक से हो रहा है, आपके बाउल मूवमेंट्स ठीक से हो रहा है, तो आपका, लाइक पेट क्लीन है, आप मेंटली, लाइक हैप्पी हो, आप रेगुलर इनटेक ले सकते हो, आपको उसकी वजह से कोई और डिजीज नहीं होती है, आपका इंटेस्टाइन क्लियर रहता है, क्लीन रहता है। जब आपकी इंटेस्टाइन क्लीन और हेल्दी रहेगी, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में, वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। सो ये एक ओवरऑल आपको हेल्प करेगा आपके वेट मैनेजमेंट करने के लिए। सो फाइबर्स जो हम बोलते हैं, अभी यहाँ पे जो सोर्सेस दिए है ना, व्हीट, ओट, ब्रांच, इसका जो कवर रहता है ना, दैट इज एक्चुअली फाइबर। बट हम लोग आजकल क्या करते हैं, वो फाइबर फेंक देते हैं और अंदर का प्रोसेस करके खाते हैं, तो मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ कार्ब्स मिलते हैं। So the idea is how much you can come back to your fibers, take in fibers. Fibers लेने का तरीका भी होता है, like you should generally, अगर हम देखें, like we've been following this right from the beginning, कोई आप होटल में भी जाओ या फिर डिनर जो फॉलो होता है या लंच जो फॉलो होता है, it starts with your first course of salads. So the idea is कि आपको सलाद पहले खाना है, then you move to soup, then you move to your main course and desserts. That's how it generally ends. So please, let's try to make this forgotten nutrient into a unforgotten one now and a complete part of our meal, ताकि हम अपने वेट मैनेजमेंट में अपने लिए सक्सेस पा सकें। अभी ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि यार ठीक है, मैं ये सब खा तो लूं, पर am I getting those 40 nutrients from what I'm eating? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, मैं ये सब चीज अगर मैं अज्यूम करती हूँ, खाती तो हूँ नहीं, बट चलो अज्यूम करता है कि मैं खा रही हूँ इतना सब कुछ, बट मेरे को वो क्वालिटी मिल रही है क्या? मुझे वो न्यूट्रिएंट्स जो 60, मैंने जो एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन्स के बारे में, 60 ग्राम प्रोटीन्स अगर मेरे को दाल से चाहिए, तो मेरे को 250 ग्राम दाल पीनी पड़ेगी। क्यों? द रीजन इज कि टुडेज क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी जो है, वो डेफिनेटली हमें सबको पता है, इट इज नॉट प्योर। द वे पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड, द वे द फूड इज बीइंग अडल्ट्रेटेड, तो हमें जो क्वालिटी ओरिजिनल आई कैन से 3-4 डिकेड पहले मिल रही थी, अभी डेफिनेटली नहीं मिल रही है। सो वी आर, आई मीन लाइक डेड श्योर कि मैं कितना भी खाने की कोशिश करूं, तो यस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक एज मच एज नेचुरल पॉसिबल, बट वो नेचुरल में भी इतना केमिकल्स मिक्स्ड है कि मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं वो इश्यू क्रिएट कर ही रहा है। So generally right now we all know, even doctors are suggesting हम लोग food supplements में जाए। Food supplements, we say this is food supplements, it's a supplement to your diet, it is not a replacement. Please take note of this. हमें natural food खाना ही खाना है हमें, पर उसके साथ अपनी deficiency fill up करने के लिए supplements का help लेना है, तो हम एक 100% न्यूट्रिएंट इनटेक हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं। सो हियर देयर आर, like I mean, this is the protein powder that we talk about. We talk about daily, which is a multivitamin. So जो vitamins और minerals की जो requirement है, 5 fruits and 5 vegetables, यहाँ पे you get it in 1 tablet. This is omega-3 soft gel. Yes, this is completely a fish oil. बट आई एम श्योर कि जनरली जो वेजिटेरियंस है, दे टेंड टू कि यार ये नॉन वेज मैं कैसे खाऊं। दो चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आज कोविड के सिचुएशन में, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या कस्टमर्स, मतलब लाइक ना पेशेंट्स को देखे हैं, आज डॉक्टर जो भी दे रहा है वो आंखें बंद करके ले रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को मरना नहीं है, मुझे ठीक होना है, आई वांट टू गेट बैक माय हेल्थ। तो फिर वो मेडिसिन नॉन वेज के बेस पे बना है या वेजिटेरियन के बेस पे बना है, ये कोई नहीं चेक करता है। सो हियर द आइडिया इज कि ये हमें एक प्रिवेंशन देगा, ये फूड सप्लीमेंट्स हमें प्रिवेंशन देगा कि कोई डिजीज में कोई डिजीज मुझे ना हो।
तो वो प्रिवेंशन के लिए हमें ये लेना है। अगर ये सोच के हम लेना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। दूसरी बात है ओमेगा 3 जो फिश ऑयल है ना, ये फिश को मार के नहीं बनाते हैं। That oil is basically extracted. So it's nothing that is like, a particular living being is killed for getting that soft gel. So definitely, I mean, this is my recommendation based on my personal experience, and no doubted the reason because Neutralite is one of the pioneers in these supplements. Why? Because they are known for their purity and potency. It is completely organic and completely naturally made supplements जिसमें कोई भी chemicals या preservatives use नहीं किए हैं. So the effects that you get of these is really mind blowing. Since we are on a weight management session today, we have special weight management supplements, especially a body key where we talk about. So ये एक overall we can actually support all of you based on a personal health assessment. आपकी हेल्थ असेसमेंट की जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका वेट में कितना रिडक्शन चाहिए, हाउ वी कैन गेट अबाउट इट, पर्सनल डाइट आपको दिया जाएगा। बेस्ट पार्ट है कि इसमें देयर इज नो क्रैश डाइट, आपको कोई लिक्विड डाइट पे नहीं जाना है। आपका जो एग्जिस्टिंग खाना है वही डाइट आपको थोड़ा चेंज करके दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू योर वेट, and this is what you can actually continue, because it doesn't make sense कि आज मैंने समझो आप एक प्रॉपर रोज रोटी सब्जी राइस दाल खाने वाला बंदे हो, अगर आपको आज मैंने बोला यार कल से आपको रोटी और राइस खानी नहीं है, आपको सिर्फ लिक्विड पे जाना, चलो एज अ चैलेंज यू में एक्सेप्टेड, आप कर भी लोगे, वेट रिड्यूस भी कर लोगे, बट वो कितना दिन करोगे? 1 महीने के लिए करोगे, 2 महीने के लिए करोगे, 3 महीने के लिए करोगे, 6 महीने के लिए करोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद you'll come back to your normal diet. So वापस नॉर्मल डाइट पे आने के बाद आपका क्या होगा? आपका फिर से बेली बढ़ेगा। So the idea of this particular programs here is to help you with your current diet. आप जो खा रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है, उसमें से प्रॉपर आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं रेगुलर फंक्शन करने के लिए, ताकि आप एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सके। आप अगर एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर पाओगे तो डेफिनेटली आप वेल्दी भी रहोगे, बिकॉज आज सब जानते हैं कि अगर मेडिकल में मुझे जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन बोलो या मेडिकल नॉर्मल मेडिकेशन भी बोला, तो यस इट इज कॉस्टिंग अ लॉट। सो लेट्स यस मेडिकल इंश्योरेंस निकाल के रखो, मैं ना नहीं बोलूंगी, but the idea is don't I mean my prayer would be ki nobody should utilize that medical insurance. So rather in going in for that, if you can prevent yourself by following all this on a daily basis, I'm sure कि उसको medical insurance की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। So I am done with this for today. Thank you so much. Thank you Deepa for this opportunity, and thank you Arun sir. Over to you Deepa. Thank you Sunita, wonderful information. I hope सब चीजें सब लोगों को क्लियर होगी। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि क्रैश डाइट नहीं करना है, मुझे मेरा खाना छोड़ना नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज लगी प्रोग्राम में। दूसरी चीज ये कि वेइंग स्केल पे खड़े होकर वेट चेक करना इज नॉट वेट लॉस। जैसे सुनीता ने बताया, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम दिन भर में एक्टिविटीज इजीली कर रहे हो क्या, तुम्हारा एनर्जी लेवल दिन भर में क्या है, या फिर मैं थोड़ा झुकती हूँ तो मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद प्रॉपरली नहीं आ रही, दैट इज नॉट हेल्दी वेट लॉस। अगर आप हेल्दी और फिट हो, इसका मतलब आप जो एक्टिविटीज है आपकी दिन भर की वो बहुत अच्छे से कर रहे हो विदाउट एनी एफर्ट्स, दैट इज योर हेल्दी एंड फिट बॉडी। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, जहाँ पे ये होलिस्टिक प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको बहुत कीटो डाइट पे नहीं जाना है, आपका खाना छोड़ना नहीं है, आपको
जिम लगाना नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। आप घर में रहकर वॉक कर कर, योगा करके, कार्डियो करके भी आप वेट लूज कर सकते हो। दूसरी चीज है, उसने सुनीता ने बताया जो भी 14 न्यूट्रिएंट्स है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोटीन का रोल क्या है, कार्ब्स का रोल क्या है, विटामिन्स मिनरल्स का रोल क्या है। हम जब खाना खाते हैं ना, हम सोचते नहीं है, हम सिर्फ खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं। बोलते हैं ना, हमारे टंग को जो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, हम वही चीज खाते हैं। बट हमें हमारे बॉडी को क्या अच्छा लगता है वो ज्यादा देना चाहिए, ना कि हमारे टंग को जो अच्छा लगता है, टेस्ट बड्स को जो अच्छा लगता है वो देना चाहिए। करेला सबको पसंद नहीं है, बट करेला करेला का जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में, वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वंडरफुल सेशन सुनीता, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे एक केस स्टडी शेयर करूंगी। यहाँ पे गायत्री ज्वाइन हुई है। शी स्टार्टेड हर वेट लॉस प्रोग्राम ऑन 9th of June एंड ऑन 9th of July जब हमने चेक किया तो उसका 5.5 kg शी लॉस्ट, एंड उसके जो इंचेस है एवरीवेयर 2 to 3 इंचेस उसने कम किए। सो शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस। गायत्री, तुझा एक्सपीरियंस लास्ट मंथचा शेअर। मराठी हिंदी मध्ये तुला जे कम्फर्टेबल आहे ते। मी आधी थँक्यू म्हणेल दीपा मॅमला की त्यांनी माझ्याकडून एक्सरसाइज करून माझं वजन कमी करून घेतलं आणि मला खूप छान वाटतंय की माझं 5 ते 6 किलो वजन कमी झालंय एका महिन्यामध्ये। आणि मोनालीला पण थँक्यू म्हणेल की तिनं सजेस्ट केला दीपा मॅमला फोन कर वगैरे। आधी मला खूप वजन खूप होतं तर मला आधी सगळे चिडवायचे, बोलायचे, तेव्हा खूप वाईट वाटायचं। अजून वजन मला कमी करायचंय की कुठं गेलं की लोक म्हणायचे थोडंसं कमी खा, तुझं वजन खूप वाढलंय, मग तेव्हा खूप असं वाईट वाटतं आपल्याला। तर आता 5 किलो वजन कमी झालंय। मला वाटलं नव्हतं की माझं वजन कमी होईल। जेव्हा मॅमनं मला सांगितलं वजन चेक कर, तेव्हा मला भीती वाटत होती की माझं वजन कमी झालंय की नाही म्हणून, पण आता छान वाटतंय माझं वजन कमी झालं। थँक्यू दीपा मॅम। वंडरफुल, थैंक यू गायत्री। गायत्रीचं एक अजून एक शेयर करें। जैसे हमने बताया था कि हेल्दी वेट लॉस, उसे कोई हमने हार्डकोर डाइट बोला नहीं करने के लिए। प्लस जब एक्सरसाइज शुरू किया था हमने फर्स्ट डे, उसको जब 20 जंपिंग जैक्स करती थी एंड वो हाफने लगती थी, एंड नाउ शी इज डूइंग 1 minute कंटिन्यूसली जंपिंग जैक्स, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो दैट इज द हेल्दी वेट लॉस, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा फिटनेस इंप्रूव कर रहे हैं, ना कि हमने इंस्टेंट वेट लॉस टैबलेट लिया और इमीडिएटली वेट लॉस किया। हमें वो नहीं करना है। वो अगर करते तो रीगेन बहुत जल्दी हो जाता है। जितना आपने वेट लॉस किया है उससे डबल ट्रिपल वेट गेन हो जाता है। तो दिस इज व्हाट स्टेप बाय स्टेप आवर टीम गाइड्स। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, they can definitely ask. Smita is here, she will be happy to answer those questions. Any doubts, any questions? हा रविराज सर, काय शेअर करायचंय तुम्हाला? नाही, सेशन जो आहे, मी आता ऍक्च्युअली गाडीमधून उतरून खाली थांबलेलो आहे। बॅकग्राऊंड नसेल, मी माझा कॅमेरा बंद करतो कारण रस्त्यामध्ये आहे, ओके ऑन द वे आहे। ओके ओके। आता जो सेशन आहे तो खूपच छान झाला, कारण मी त्या सेशनची वाट बघत होतो। कारण कालचाही तुझं जे आपल्या याच्यामध्ये एक्सपो मध्ये जे झालं होतं ते खूप छान होतं आणि आजचाही सेशन खूप छान होता। आणि माझा मित्र जॉईन झालेला आहे प्रताप दळवी म्हणून। प्रताप, तुला काय विचारायचंय का? प्रताप, हॅलो, ठीक आहे दीपा, हाँ हाँ ओके। सेशन एकदम छान झाला, थँक्यू। थैंक यू। Ashwini, do you want to share something? ऑफकोर्स मला आवडेल। मला सगळ्यात म्हणजे माझं नाव अश्विनी आणि मला अभिजित सर आणि दीपा मॅमनी हे केलं होतं। इन्सिस्ट नाही म्हणणार मी, त्यांनी मला सांगितलं होतं की अश्विनी वेट लॉस साठी जास्त त्यांनी मला फोकस केलं होतं आणि कमिंग टू म्हणजे भरपूर त्यांनी मला सजेस्ट केलं होतं। मी त्याच्यावर नाही, मी फोकस जास्त वेट लॉस वर करेल।
तर भरपूर माझं वेट कमी झालंय. म्हणजे मी अगोदर आय गेस 62 होतं. आय डोंट रिमेंबर दी वेट, बट जेव्हा मी ते सेशन करत होते 1.5 वर्षांपूर्वी, तर 58 झालं होतं माझं. 55 or 58 झालं. तर खूप मला छान वाटलं. थँक्स टू बोथ ऑफ यू. दॅट्स इट. मी एवढंच बोलणार. Ashwini, I remember you lost 12 kgs in 3 months and to 58 kgs वर आली होती त्यावेळेस. येस, So करेक्ट. that was awesome. So thank येस, you. थँक्स टू यू बोथ ऑफ यू. आणि मीही खूप कंट्रोल केलं होतं. आणि त्याच्यामुळे माझ्या हॉर्मोन्स मध्ये खूप छान इफेक्ट आलेला आहे, इन्क्लुडिंग इच अँड एव्हरीथिंग. ॲज यू नो माय थिंग्स व्हेरी वेल. Yeah, thank you Ashwini for sharing that. So Yes. I hope this session helps. आपने जो information ली है आप खुद भी implement कीजिए. That will be a good thing for our team. मतलब हम ये सोचेंगे कि हमने ये जो session लिया that session was successful. अगर आपने उसमें से कुछ छोटी चीज भी implement करना शुरू किया, जैसे सुनीता ने बताया कि पानी पियो, पानी कितना पीना चाहिए और हमारा प्रोटीन कितना लेना चाहिए, डाइट में कितना होना चाहिए, उसमें से एक भी चीज आपने इम्प्लीमेंट की तो हम सोचेंगे कि हमारा सेशन सक्सेसफुल था. With this, we'll end the session here. Thank you so much everyone for joining the session and take care. Thank you, Sunita. Thank you, Deepa. Thank you all.